डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। यह वीडियो है 18 मार्च 2022 को पड़ने वाली पूर्णिमा का। फाल्गुन पूर्णिमा पड़ रही है 18 मार्च 2022 को और उसके साथ ही होली का एक महत्वपूर्ण पर्व भी है, महत्वपूर्ण त्यौहार भी है। दिवाली अमावस्या को बनाई जाती है और होली पूर्णिमा को, लेकिन ये दोनों ही रातें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। जिंदगी से नकारात्मकता कम करने के लिए, पॉजिटिविटी को लाने के लिए ये रातें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इसके साथ ही पूर्णिमा से एक रात पहले होलिका दहन भी पड़ रहा है। तो इस वीडियो में पूर्णिमा का राशिफल तो होगा ही, साथ ही में आपको पूर्णिमा को रात को किस मंत्र का जाप करना है और होलिका दहन में क्या आपको अर्पित करना है उस बारे में भी हर राशि के अनुसार बताया जाएगा। और यह राशिफल लग्न पर आधारित होगा और चंद्रमा अगले 15 दिन तक आपके मन पर क्या प्रभाव डालेंगे, बाकी चीज़ों पर क्या प्रभाव डालेंगे, मेनली मनस्थिति पर क्या प्रभाव रहेगा उसके बारे में ही राशिफल होगा। क्योंकि वेद कहते हैं चंद्रमा मनसो जातः, यानी कि चंद्रमा मन का सूचक होता है, मन का कारक होता है। और आपकी कुंडली में जिस भाव पे पूर्णिमा पड़ती है, जब चंद्रमा वहाँ पे होते हैं, तो अगले 15 दिन उस चीज़ का बहुत अफेक्ट रहता है। तो इन्हीं चीज़ों पर इस राशिफल में चर्चा होगी। तो शुरुआत करते हैं इस राशिफल का हमेशा की तरह मेष के साथ। शुरुआत करते हैं मेष के साथ। आपके लिए चंद्रमा इस पूर्णिमा में 6ठे भाव में रहेंगे। रोग रिपु ऋण का भाव है, तो थोड़ा अपनी सेहत का आपको अगले 15 दिन ध्यान देना है। और न केवल शारीरिक सेहत का बल्कि मानसिक सेहत का भी, और ज़्यादा बल्कि आपको मानसिक सेहत का ध्यान देना है। अपने दुश्मनों से थोड़ा सतर्क रहें और अपनी हेल्थ को और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं उस पर आपको बहुत सोच विचार करना होगा। ओवर थिंकिंग से बचना है। सोचना अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादा सोचना काफ़ी नकारात्मक हो सकता है और ऐसा दिख रहा है कि अगले 15 दिन ज़्यादा सोच में आपके बीत सकते हैं, जिसके कारण थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। जैसा मैंने पहले बताया, अपने शत्रुओं से बच के रहिएगा और ज़्यादा उनको लाइटली मत लीजिएगा। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि वो कुछ नहीं कर सकते, तो ये आपकी गलतफहमी है। हो सकता है कहीं ना कहीं पे वो आपको नुकसान पहुंचाने में कामयाब हो जाए, तो थोड़ा अपने सेंसेस आपको खुले रखने हैं। कई लोगों से आपके वाद विवाद हो सकते हैं अगले 15 दिनों में, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगी और ओवरऑल आप थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे। क्योंकि जब ये पूर्णिमा लगेगी तो उस समय चंद्रमा 6ठे घर में होंगे आपके और बुध की राशि में होंगे, दोनों में थोड़े अनकंफर्टेबल रहते हैं और इसका प्रभाव आने वाले 15 दिनों में थोड़ा बहुत आपकी मनस्थिति भी रहेगा। लेकिन फिर भी कॉम्पिटिटिव काफ़ी रहेंगे आप। जहाँ भी कुछ कॉम्पिटिटिव स्पिरिट दिखानी होगी वहाँ पर आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। बार बार मन करेगा कहीं यात्रा करने का। अगले 15 दिन ये भाव मन में बार बार आएगा कि यह कहीं पे यात्रा के लिए निकलते हैं और उसके लिए आप प्लानिंग भी बनाएंगे। ऐसा दिख रहा है कि आपकी विल पावर बहुत स्ट्रांग होगी और अपने विल पावर के चलते कुछ अपने लिए अच्छा अर्जित भी कर पाएंगे। तो ओवरऑल आपके लिए मिला जुला दिख रहा है। बस एक ही चीज़ कहूँगा कि ज़्यादा नहीं सोचना और अपने दुश्मनों को लाइटली नहीं लेना। होलिका दहन पे आपको क्या अग्नि में अर्पित करना है, लिख लीजिएगा। 5 इलायची, 5 लौंग, 2 जायफल और आधी कटोरी सफ़ेद तिल, ये सब आपको होलिका दहन की अग्नि में अर्पित करना है। फिर से सुन लीजिएगा, 5 इलायची, 5 लौंग, 2 जायफल और सफ़ेद तिल आधा कटोरी, ये आपको होलिका की अग्नि में अर्पित करना है। और होली की रात को आपको ओम महारौद्राय नमः, ओम महारौद्राय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। अगर
टाइम है आपके पास तो यदि आप 1008 बार जाप कर सकते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब चलते हैं टॉरस यानी कि वृषभ की तरफ। आपके लिए पूर्णिमा पर चंद्रमा 5वें घर में रहेंगे, कन्या राशि में। तो 5वां घर अच्छा घर है वैसे तो मनस्थिति के हिसाब से यूजुअली आप पॉजिटिव ही रहेंगे। सिर्फ पॉजिटिव ही नहीं रहेंगे, काफ़ी अथॉरिटेटिव भी रहेंगे। अपने निर्णय बहुत अच्छी तरह से ले पाएंगे, काफ़ी क्रिएटिव भी रहेंगे। आपकी क्रिएटिव एबिलिटीज़, क्रिएटिव थिंकिंग बहुत अच्छी रहेगी। और कई अपॉर्चुनिटीज़ भी अगले 15 दिनों में आपकी लाइफ में आने वाली हैं और उनमें से कई अपॉर्चुनिटीज़ का आप फ़ायदा भी उठा पाएंगे। लेकिन बस एक चीज़ मुझे नेगेटिव दिख रही है कि अति उत्साह, ओवर एक्साइटमेंट के कारण आप कुछ गलत काम कर सकते हैं। सिर्फ उससे बच के रहिएगा, वरना तो आपके लिए ये आने वाले 15 दिन आपकी मनःस्थिति के हिसाब से, चंद्रमा के इस पूर्णिमा के राशिफल के हिसाब से अच्छे ही दिख रहे हैं। थोड़ी आपकी वाणी में कड़वाहट हो सकती है जो गलत नहीं होगी, क्योंकि ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा काम करेगी जो आपसे या तो अच्छी तरह से बर्ताव नहीं करते या आपका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो उन लोगों से आप अच्छी तरह से, या कहिए जिस तरह से उनसे बात करनी चाहिए उस तरह से बात कर पाएंगे, उस तरह से उनको जवाब दे पाएंगे। आपके लिए ये राशिफल के बाद के 15 दिन अच्छे ही दिख रहे हैं। आप काफ़ी एक्शन ओरिएंटेड भी रहेंगे, यानी कि काफ़ी एक्टिव रहेंगे। अपने जो काम आपके रुक रहे थे, जो काम डिले हो रहे थे आपके कारण या किसी और के कारण, उन सब कामों को पूरा करने का प्रयास करेंगे। तो आपके लिए अच्छा ही दिख रहा है ये पूर्णिमा का राशिफल। होलिका दहन में आपको क्या अर्पण करना है? आपको कुछ सूखे गुलाब के फूल, दुर्वा और चंदन पाउडर, जितना भी क्वांटिटी आप लेना चाहें उतनी ले सकते हैं, कोई पर्टिकुलर क्वांटिटी नहीं है। इन तीनों चीज़ों को मिलाकर आपने होलिका दहन में अर्पण करना है। और होली की रात को आपको ओम श्री त्रिगुणायै नमः, ओम श्री त्रिगुणायै नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। और यदि समय है तो 1008 बार जाप कीजिएगा। मंत्र आपको या तो स्क्रीन पर दिख जाएगा, यदि स्क्रीन पर नहीं दिख रहा तो डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। वैसे मैं कोशिश करूंगा कि स्क्रीन पर इसको डलवा दूं। तो यही था आपका राशिफल और ये उपाय आप ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं जेमिनाई यानी कि मिथुन की तरफ। आपके लिए पूर्णिमा की रात को या पूर्णिमा के समय चंद्रमा चौथे भाव में रहेंगे। आपके लिए ये पूर्णिमा वैसे तो अच्छी ही दिख रही है, कुछ ना कुछ अच्छा रिजल्ट आपको अगले 15 दिनों में प्राप्त ज़रूर होगा। लेकिन थोड़ा आपको अपनी मनस्थिति पर कंट्रोल करना पड़ेगा, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना पड़ेगा। जो पुराने घाव थे, स्पेशली मानसिक घाव, कुछ वेदना हुई थी, कोई प्रॉब्लम हुई थी, कुछ नकारात्मकता चल रही थी आपकी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, उससे बहुत हद तक उभरते हुए दिख रहे हैं। ये 15 दिन आपको उनसे उभरने की शक्ति ज़रूर देंगे। लेकिन फिर भी आपको समय समय पर अपनी लाइफ एक बर्डन की तरह लगने लगेगी, क्योंकि आपको ये लगेगा कि आप बहुत एफर्ट्स लगाते हैं पर्सनल लाइफ में भी, प्रोफेशनल लाइफ में भी, लेकिन उसके फल आपको नहीं मिलते, जो आपको थोड़ा सा नकारात्मक ज़रूर करेगी। ये 15 दिन आप काफ़ी कुछ खोजने की कोशिश करेंगे, यानी कि आपका मन क्यूरियस रहेगा कुछ ना कुछ नया जानने में, अपने बारे में, किसी और के बारे में, किसी सब्जेक्ट के बारे में। और ऐसा आपको करना भी चाहिए, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि ये जो क्यूरियस माइंड है आपका, वो आपकी नॉलेज को और इम्प्रूव करने वाला है। मैं ये कहूँगा कि शुरू के 7 दिन आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे, लेकिन उसके बाद थोड़ी नकारात्मकता आपकी लाइफ में आती रहेगी और चीज़ों को बहुत ओवर थिंक करेंगे। छोटी छोटी बात को लेकर इतना सोचेंगे उसके बारे में कि भले ही वो प्रॉब्लम ना भी हो, लेकिन आप सोच सोच कर उसको प्रॉब्लम बना देंगे। और इसी कारण से आपकी कुछ रातों की नींद भी खराब रह सकती है। तो आपके लिए ये जो पूर्णिमा का राशिफल है कि मिला जुला दिख रहा है। शुरू के 7-8 दिन अच्छे रहेंगे, उसके बाद थोड़ा नकारात्मक मुझे आपके लिए यह दिख रहा है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको होलिका की अग्नि में गुड़, कुछ गेहूँ, दुर्वा और सूखा आंवला, 1 या 2 दाने सूखे आंवले के, ये सब आपको डालने हैं। एक बार फिर कह देता हूँ, गुड़, गेहूँ, दुर्वा और 2 सूखे आंवले आपको होलिका की अग्नि में अर्पण करने हैं। और आपको इस मंत्र का 108 बार जाप करना है।
ओम श्री जगत प्रियाय नमः, ओम श्री जगत प्रियाय नमः। अगर आपके पास समय है तो इस मंत्र का 1008 बार भी जाप कर सकते हैं। चलते हैं कैंसर यानी कि कर्क की तरफ। आपके लिए चंद्रमा तीसरे भाव में रहेंगे पूर्णिमा पर। आपके लिए मिला जुला सा दिख रहा है ये पूर्णिमा का राशिफल। थोड़ा इमोशनल ज़्यादा रहेंगे आने वाले 15 दिन, इमोशंस में डूबे रहेंगे, इमोशंस आपके स्टेबल नहीं रहने वाले। इस चीज़ पे थोड़ा आपको काम करना पड़ेगा, थोड़े एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, क्योंकि यदि इमोशंस आपके स्टेबल नहीं रहे तो उसके कारण कुछ प्रॉब्लम भी हो सकती है, कोई गलत निर्णय भी ले सकते हैं। कुछ काम रहेगा जो अटकेगा और ऑलमोस्ट हो चुका होगा, लेकिन फिर भी वो ख़त्म होने में थोड़ा टाइम लगाएगा, जो आपको थोड़ा फ्रस्ट्रेट करेगा, इरिटेट करेगा। थोड़े आप अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बनेंगे, लोगों की भावनाओं को बहुत अच्छी तरह से समझेंगे, लेकिन वहीं पर एक दुख भी रहेगा आपके मन में कि आप तो सबकी भावनाओं को समझते हैं, लेकिन आपकी भावनाओं को कोई नहीं समझ रहा, आपको लोग फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। आप हर इंसान के प्रति अपनी लाइफ में बहुत पैशनेट हैं, उनकी मदद करना चाहते हैं, उनका अच्छा चाहते हैं, लेकिन ये फीलिंग्स अगले 15 दिनों में जब रेसिप्रोकेट नहीं होंगी तो थोड़ा आप बुरा फील करेंगे। नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए वैसे ये अगले 15 दिन बहुत अच्छे हैं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कोई आपको ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो आपके इमोशंस को बहुत अच्छी तरह से समझ जाए, जिसके साथ आपकी मेंटल कंपैटिबिलिटी बहुत मैच हो जाए। कुछ चॉइसेस, कोई अपॉर्चुनिटी आपको ज़रूर मिलेगी अगले 15 दिनों में, लेकिन उसका चुनाव आपको, उस पर डिसीजन आपको बहुत सोच समझ के लेना है। तो आपके लिए वैसे मिला जुला दिख रहा है ये राशिफल। होलिका दहन पे आपको क्या अर्पण करना है? होलिका दहन पे आपको अग्नि में चीनी, चावल, सफ़ेद तिल और काले तिल, चीनी, चावल, सफ़ेद तिल और काले तिल, कोई मात्रा नहीं है, जितनी भी आपको ठीक लगे उस मात्रा से इन सबको मिला के आपने होलिका की अग्नि में अर्पण करना है। और होली की रात को आपको ओम महाभद्राय नमः, ओम महाभद्राय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना है, और यदि समय है तो 1008 बार भी जाप कर सकते हैं। लियो यानी कि सिंह की तरफ। आपके लिए चंद्रमा दूसरे भाव में रहेंगे जब ये पूर्णिमा पड़ेगी, तो पूर्णिमा का राशिफल आपके लिए वैसे तो अच्छा ही दिख रहा है। कोई सिचुएशन जो आपको बांध के रख रही है उससे निकलने का प्रयास कीजिए, और जो लोग आपकी लाइफ में नहीं रहना चाहते उनको, या कहिए उन पे ज़्यादा एफर्ट्स मत लगाइए। जो आपकी लाइफ में रहना चाहते हैं वो अपनी मर्ज़ी से रहेंगे, किसी को आप ज़बरदस्ती अपनी लाइफ में रोक कर नहीं रख सकते। इस बात का आपको अगले 15 दिन बहुत ध्यान रखना है। कोई नया ऑफ़र आपकी लाइफ में आ सकता है, और ऐसा दिख रहा है कि कुछ बहुत ही लकी, बहुत ही भाग्यपूर्ण आपके साथ अगले 15 दिन में हो सकता है। अपने आप को और ऑर्गेनाइज कीजिए, तो जितनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी उसमें आप और अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। ऐसा दिख रहा है कि थोड़े रिस्पॉन्सिबल और बनेंगे, और आपको बहुत जगह से सपोर्ट भी मिलने वाला है। कुछ लग्जूरियस चीज़ खरीदते हुए दिख रहे हैं मुझे, जो आपके मन में बहुत समय से थी। हो सकता है ऐसा मौका बन जाए कि आप उसके लिए जो पैसा सेव कर रहे थे वो पूरा हो जाए, और जो भी आप बहुत महत्वपूर्ण और बहुत लग्जूरियस चीज़ अपनी लाइफ के लिए लेना चाहते थे वो इन 15 दिनों में आप ले सकते हैं। तो आपके लिए ये पूर्णिमा का राशिफल वैसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिख रहा है मुझे। ऐसा दिख रहा है कि आपके साथ अगले 15 दिनों में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण और कुछ बहुत ही शुभ होने वाला है, अच्छा रहेगा आपके लिए। आपके लिए उपाय की बात कर लेते हैं। आपको पहले होलिका दहन में क्या अर्पण करना है? आपको 10 लौंग के दाने, 3 इलायची के दाने, सफ़ेद तिल और काले तिल, ये आपको होलिका की अग्नि में अर्पण करने हैं। साथ ही में ओम दया कराय नमः, ओम दया कराय नमः इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है होली की रात को, और हो सके तो 1008 बार भी जाप करेंगे तो और अच्छा रहेगा। चलते हैं कन्या यानी कि वर्गों की तरफ। आपके लिए चंद्रमा आपके लग्न में ही स्थापित होंगे, यानी कि पूर्णिमा के दिन। आपके लिए देखते हैं कैसा रहेगा पूर्णिमा राशिफल। अगले 15 दिन कैसे रहेंगे मन स्थिति के हिसाब से और बाकी चीज़ों के हिसाब से। काफ़ी कॉन्फिडेंट फील करने वाले हैं। आपके अंदर एक इनर स्ट्रेंथ रहेगी, इनर कॉन्फिडेंस रहेगा, जो आपको कई सिचुएशन में मदद करने वाला है। लाइफ में आगे बढ़ने में भी मदद करेगा, आपके ऑब्स्टिकल्स से लड़ने के लिए भी आपके अंदर एक विल पावर देगा। ये बहुत अच्छा है।
कोई अपॉर्चुनिटी यदि हाथ से निकल गई थी तो वो वापस आ सकती है इन 15 दिनों में, लेकिन उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा आपको। एक ओपननेस से, एक ओपन माइंड से आपको उस अपॉर्चुनिटी को देखना पड़ेगा और किस तरह से उसका यूटिलाइजेशन करना है ये भी आपको ढंग से सोचना पड़ेगा। ये 15 दिन सेल्फ एनालिसिस में दीजिएगा। हर दूसरे दिन, तीसरे दिन आधा घंटा, 1 घंटा अलग से बैठिएगा और देखिएगा, सोच विचार कीजिएगा कि लाइफ किस डायरेक्शन में जा रही है, इसको कैसे और इम्प्रूव कर सकते हैं, कहाँ पे शॉर्ट कमिंग्स हैं, कहाँ पे पॉजिटिव चीज़ें हैं। इन सब पे विचार करेंगे तो अच्छा रहेगा। और एक अपने लिए ब्रेक भी जरूर लीजिएगा आने वाले 15 दिनों में, उससे आपका माइंड और बॉडी दोनों ही फ्रेश हो जाएंगी। बार बार मुझे यही दिख रहा है कि अगले 15 दिनों में कुछ बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास आने वाली है। आपकी क्रिएटिविटी आपके बेस्ट लेवल पर होगी और आप काफ़ी एक्शन ओरिएंटेड भी होंगे। तो आपके लिए पूर्णिमा राशिफल बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। अब बात करते हैं कि आपको होलिका दहन में क्या अर्पण करना है। आपको कुछ सूखे गुलाब, 2 से 3 सूखे आंवले, चावल और सफ़ेद तिल, बिना जो तिल वगैरह है ये इसकी कोई मात्रा नहीं है, जितना आपको ठीक लगे उतना आप डाल सकते हैं। साथ ही में आपको ओम महारौद्राय नमः, ओम महारौद्राय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना है और हो सके तो 1008 बार भी जाप कर सकते हैं। अब चलते हैं तुला यानी कि लिब्रा की तरफ। आपके लिए चंद्रमा 12वें घर में रहेंगे। तो सबसे पहले तो यही कहूँगा कि अपनी मनस्थिति, अपने इमोशंस, अपनी मानसिक सेहत का आपको अगले 15 दिन के लिए ध्यान रखना है। थोड़ा गुस्सा ज़्यादा रहेगा और ये गुस्सा थोड़ा आपके लिए हानिकारक भी हो सकता है, आपकी सेहत के लिए भी, आपके संबंधों के लिए भी। तो गुस्से को आपने कंट्रोल में रखना है अगले 15 दिन। लाइफ थोड़ी धीरे आगे बढ़ेगी, इस बात के लिए तैयार रहिएगा। यदि आपके हिसाब से चीज़ें नहीं हो रही, यदि आपके हिसाब से चीज़ें नहीं चल रही आगे, तो थोड़ा सा संयम रखिएगा, क्योंकि यदि आपने जल्दबाजी करी तो वो काम तो नहीं होगा, लेकिन आप फ्रस्ट्रेट ज़रूर हो जाएंगे। तो ऐसा दिख रहा है कि आने वाले 15 दिन चीज़ें थोड़े समय के अनुसार धीरे चलेंगी, समय से कंपैरिजन में धीरे चलेंगी, जो आपको थोड़ा फ्रस्ट्रेट कर सकता है। 7 से 8 दिन के बाद पूर्णिमा के कुछ बहुत अच्छा आपकी लाइफ में हो सकता है। कोई आपकी इच्छा पूर्ति हो सकती है और कुछ ऐसी चीज़ जिसके बारे में आपने उम्मीद ही छोड़ दी थी, वो कार्य भी आपका पूरा हो सकता है। आने वाले समय के लिए अपने आप को तैयार करके रखें, अपनी प्रिपरेशन बढ़ा दें। आने वाले समय में जो भी महत्वपूर्ण आपकी लाइफ में होने वाला है उसके संबंध में ऐसा दिख रहा है कई जगहों पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, स्पेशली पर्सनल लाइफ में ये दिख रहा है। साथ ही में एक चीज़ और कहूँगा कि थोड़ा संयम रखिएगा, अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल रखिएगा, अपने डिज़ायर्स पे कंट्रोल रखिएगा। आपके लिए मिला जुला सा दिख रहा है ये पूर्णिमा का राशिफल, लेकिन ज़्यादा पॉजिटिव साइड पे ही है। अब बात करते हैं होलिका और होली की। होलिका की रात आपको होलिका की अग्नि में कुछ चीनी, आधी कटोरी चीनी के आसपास, 5 इलायची, 2 जायफल और काले तिल, इन सब को अर्पण करना है। साथ ही में ओम श्री दारिद्र्य दुख शमनयै नमः, ओम श्री दारिद्र्य दुख शमनयै नमः, इस मंत्र का आपको जाप करना है होली की रात को। होलिका की रात को आपको वो सब अर्पण करना है और होली की रात को आपको इस मंत्र का, जो मैंने बताया, ओम श्री दारिद्र्य दुख शमनयै नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। और यदि आपके पास समय है तो 1008 बार करेंगे तो और अच्छा रहेगा। चलते हैं स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक की तरफ। आपके लिए जब ये पूर्णिमा होगी तो चंद्रदेव आपके लाभ स्थान में यानी कि 11वें स्थान में रहेंगे। आपके लिए अच्छा ही दिख रहा है, लेकिन कुछ नकारात्मक प्रभाव भी मैं देख सकता हूँ, सबके बारे में बात करेंगे। अब पूर्णिमा क्योंकि 11वें स्थान पे हो रही है आपके, तो आपके डिज़ायर्स बहुत रहेंगे। अगले 15 दिन आपकी इच्छाएं ज़रूरत से 2 या 3 गुना हो जाएंगी। जहाँ इससे पहले आप थोड़े संतुष्ट हो जाते थे चीज़ों में, ऐसा नहीं दिखने वाला अगले 15 दिन। कुछ करना चाहेंगे, कुछ बड़ा करना चाहेंगे, जो कि सही भी है, लेकिन क्योंकि इस समय चंद्रमा बुध की राशि में है, तो हो सकता है आप किसी से इन्फ्लुएंस हो रहे हो, किसी व्यक्ति से, किसी सिचुएशन से, किसी परिस्थिति से आप उससे बहुत इन्फ्लुएंस हो जाएंगे और अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस लाने का प्रयास करेंगे, जो आपके लिए बहुत अच्छा नहीं रहेगा।
कभी भी किसी को देखकर, किसी से इन्फ्लुएंस होकर फौरन अपनी ज़िंदगी चेंज करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी परिस्थिति अलग होती है, आपकी अलग होती है। अपने आप को बदलना नहीं चाहेंगे, चाहेंगे कि सब कुछ आपके आसपास बदल जाए, लेकिन फिर भी जो अपनी शॉर्टकमिंग्स हैं उस पर थोड़ा काम आप नहीं करेंगे, और यदि आपको किसी ने अपनी कमियां गिनाई तो उल्टा उस पर भड़क पड़ेंगे। तो ये थोड़ा सा नकारात्मक दिख रहा है। साथ ही में मुझे ये भी दिख रहा है कि इन 15 दिन घर में भी थोड़ा आपका माहौल अच्छा नहीं रहेगा, ज़्यादा बातचीत नहीं होगी घर के मेंबर्स के बीच में, और किसी की सेहत भी थोड़ी बिगड़ सकती है। अच्छी चीज़ क्या है, आपको कई चीज़ों में सक्सेस ज़रूर मिलेगा, और वो भी स्पेशली जहाँ पे आपका बुद्धि का प्रयोग होता है, बुद्धिमत्ता का प्रयोग होता है। यदि ऐसा कुछ कार्य होता है तो उसमें आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा, आपको नेम मिलेगा, फेम मिलेगा, रिकग्निशन मिलेगा। और 7 से 8 दिन बाद पूर्णिमा के आपके अंदर काफ़ी जोश बढ़ जाएगा, उत्साह की कमी बिल्कुल नहीं रहेगी, उत्साह काफ़ी अच्छा रहेगा। किसी से यदि झगड़ा हुआ था पिछले कुछ दिनों में तो उनसे बात करके उस झगड़े को सुलझा के आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। और ऐसा दिख रहा है कि बहुत हद तक चांसेस हैं कि जिससे भी आपका झगड़ा हुआ था वो सुलझ जाएगा। तो आपके लिए वैसे अच्छा ही दिख रहा है ये पूर्णिमा का राशिफल, लेकिन जैसा मैंने बताया थोड़ी अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल कर लेंगे तो और अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं होलिका और होली की। होलिका की रात आपको कुछ कमल गट्टे के दाने, कमल के गुलाब के फूल, चावल, गुड़ और गेहूं, इन सबको होलिका में अर्पण करना है, होलिका की अग्नि में। और होली की रात को ओम श्री धनदायै नमः, ओम श्री धनदायै नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। और हो सके तो अगर 1008 बार करेंगे तो आपके लिए और अच्छे फल मिल पाएंगे। चलते हैं सैजिटेरियस यानी कि धनु की तरफ। आपके लिए पूर्णिमा को चंद्रमा 10वें घर में बैठेंगे। आपके लिए मिला जुला सा प्रभाव रहेगा इस पूर्णिमा के राशिफल का। करियर ओरिएंटेड रहेंगे, करियर में आगे बढ़ने का पूरा प्रयास करेंगे, और कई चीज़ें करियर में आपके फेवर में भी जाती हुई दिख रही हैं। लेकिन चिंता मुझे थोड़ी आपकी पर्सनल लाइफ की दिख रही है। पर्सनल लाइफ हो, फैमिली लाइफ हो, मैरिड लाइफ हो, लव लाइफ हो, सभी पर ये 15 दिन थोड़े से भारी दिख रहे हैं। जो आपकी इच्छाएं होंगी, जो आपकी एक्सपेक्टेशंस होंगी, वो पूरी नहीं हो पाएंगी, जो आपको थोड़ा फ्रस्ट्रेट करेंगी। ये स्पेशली उनके लिए कह रहा हूँ जो लोग रिलेशनशिप में हैं। आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं आपके पार्टनर से, आपके पार्टनर वो पूरी नहीं करेंगे, जिसके कारण आप थोड़ा उदास फील करेंगे। और वैवाहिक जीवन में भी आप इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा ही होगा, क्योंकि आपकी इच्छाएं बहुत हैं, आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हैं, आप बहुत सोचते हैं अपनी लव के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में, इवन फैमिली लाइफ के बारे में। लेकिन जो बाकी लोग हैं उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता जो आपको फ्रस्ट्रेट करने वाला है। एक समय आएगा इन 15 दिनों में जब अपने आप को बंधा बंधा महसूस करेंगे और सारे बंधन तोड़ के कहीं दूर आपका जाने का मन अवश्य करेगा। ये चीज़ थोड़ी प्रॉब्लमेटिक दिख रही है। लेकिन ऐसा भी दिख रहा है इन 15 दिनों में कोई नेगेटिव सिचुएशन से बाहर आ पाएंगे, कुछ नकारात्मक चल रहा था उससे बाहर आ पाएंगे, और अपने ऊपर आपका भरोसा बहुत हो जाएगा। एक इंडिविजुअल अप्रोच के साथ आगे बढ़ेंगे, किसी पे ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। मैं यही कहूँगा कि थोड़ा इंटेलेक्चुअल रहिए, कुछ पढ़ने की कोशिश कीजिए। कहीं पे भी आपको लगता है कि आप थोड़े नकारात्मक हो रहे हैं तो अपना ध्यान थोड़ा डाइवर्ट करने की कोशिश कीजिए, और ज़्यादा आपको डिटर्मिनेशन अपने करियर पे रखना है इन 15 दिनों में, और वहाँ से कुछ ना कुछ मोटिवेशन लेने की भी कोशिश करनी है। अब बात होलिका और होली की करते हैं। होलिका की रात को आपको होलिका की पवित्र अग्नि में गुड़, कमलगट्टे के कुछ दाने, गेहूं और 2 जायफल, गुड़ और गेहूं जितना आपको ठीक लगे आप उतना डाल सकते हैं, कमलगट्टे के दाने 1 मुट्ठी भर और 2 जायफल, ये सब आपको होलिका की अग्नि में अर्पण करना है। और होली की रात को ओम श्री त्रिगुणायै नमः, ओम श्री त्रिगुणायै नमः, इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। और यदि समय मिलता है
तो 1008 बार जाप कर लीजिएगा। चलते हैं कैप्रिकॉन यानी कि मकर की तरफ। आपके लिए चंद्रमा पूर्णिमा के समय नवम भाव में होंगे यानी कि भाग्य स्थान में, और अगले 15 दिन बहुत कुछ इसी से निर्धारित होने वाला है कि आपकी मन स्थिति कैसी रहेगी। क्योंकि भाग्य स्थान में है तो कई जगह भाग्य का स्थान आपको अगले 15 दिन ज़रूर मिलेगा, लेकिन थोड़े चाइल्डिश से रहेंगे, थोड़ा बचपना सा रहेगा आपके व्यवहार में, आपके सोचने के तरीके में, जिसके कारण शायद उस भाग्य का संपूर्ण लाभ आप नहीं उठा पाएंगे। अपने पैशंस को जानने की कोशिश कीजिए, अपनी हॉबीज़ को जानने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ऐसा दिख रहा है आप इन 15 दिन यदि आपने अपने पैशन पे, अपनी हॉबीज़ पे काम किया तो आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। 7 से 8 दिन बाद पूर्णिमा के थोड़ा चिंता आपको घेर लेगी, और ऐसा दिख रहा है कि पर्सनल लाइफ में कोई ना कोई चिंता आपको घेर सकती है, और उससे निकलने में थोड़ी परेशानी आपको ज़रूर होगी, और उससे निकलने के लिए आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत होगी। तो यदि आपको लग रहा है कोई ऐसी प्रॉब्लम में फंस गए हैं जिसमें से आप अपने आप नहीं निकल सकते, तो किसी से मदद मांगने में देर मत कीजिएगा। लेकिन जैसे जैसे अमावस्या का समय आएगा वहाँ पे चीज़ें आपके लिए थोड़ी बेटर होना शुरू हो जाएंगी। जो भी प्रॉब्लम चल रही थी उसमें बहुत हद तक सुधार होगा, लाइफ आगे की तरफ बढ़ेगी। साथ ही में कहीं पे घूमने जाने का भी प्लान भी आप इन 15 दिनों में ज़रूर बनाएंगे। तो आपके लिए मिला जुला सा प्रभाव दिख रहा है इस राशिफल का, पूर्णिमा के राशिफल का, लेकिन ज़्यादातर तो चीज़ें पॉजिटिव ही हैं। अब होलिका और होली की बात करते हैं। होलिका की रात को जो होलिका की पवित्र अग्नि होगी उसमें आपको उड़द की दाल के कुछ दाने, चावल के कुछ दाने, गुड़ और काले तिल, ये सब आप अपनी इच्छानुसार, क्षमतानुसार होलिका की अग्नि में अर्पित कर सकते हैं। और होली की रात को आपको ओम श्री त्रिलोक्य सुंदरये नमः, ओम श्री त्रिलोक्य सुंदरये नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। मंत्र आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा, अगर समय है तो 1008 बार भी जाप कर सकते हैं। चलते हैं एक्वेरियस यानी कि कुंभ की तरफ। आपके लिए चंद्रमा पूर्णिमा के समय अष्टम भाव में रहेंगे, और अगले 15 दिन कुछ ना कुछ प्रभाव उनके अष्टम भाव में होने का आपके मनस्थिति पर और बाकी चीज़ों पर रहेगा। तो देखते हैं कैसा रहेगा राशिफल। एक चीज़ कहूँगा कि एक्स्ट्रा बैगेज जो लेके चल रहे हैं, लोगों के एक्सपेक्टेशंस का, नकारात्मकता का, पास्ट बुरे एक्सपीरियंसेस का, उन सबको अब आपको छोड़ना पड़ेगा इन 15 दिनों में, क्योंकि पुरानी चीज़ें बहुत अपने साथ में लेके चल रहे हैं जिसके कारण आगे नहीं बढ़ पा रहे। यदि आगे आपको बढ़ना है तो ये सब जो बैगेज है, जो एक्स्ट्रा चीज़ों का आपके ऊपर प्रेशर है, इनको छोड़कर आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। थोड़ा अपने ऊपर विचार कीजिए, अपने लिए कुछ अच्छा कीजिए। सेल्फ लव, इन 15 दिनों में सेल्फ लव पे फोकस कीजिए। ज़्यादा लोगों के बारे में सोचिए कि वो क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, उनको पसंद आएगा नहीं आएगा। जो आपको पसंद है इन 15 दिनों में आपको उस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करना है। अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कीजिए, और एक लीडर बन के उभर सकते हैं इन 15 दिनों में अपनी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में। ऐसा मौका भी आएगा तो उस मौके को आपने हाथ से नहीं जाने देना। ज़्यादा रिस्क मत लीजिएगा इन 15 दिनों में, और अपने सेंसेस पर थोड़ा काम कीजिए। हर चीज़ को लेकर थोड़े जागरूक रहिए, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपके लिए वैसे अच्छा ही दिख रहा है ये पूर्णिमा का राशिफल। बस जो मैंने एक चीज़ बताया, जो ये नकारात्मकता, लोगों के एक्सपेक्टेशंस, इनका एक बैगेज लेके साथ में चल रहे हैं, इससे थोड़ा आपको निकलना पड़ेगा। अब बात करते हैं होलिका और होली की। होलिका की रात को आपको होलिका की पवित्र अग्नि में 5 इलायची, 2 जायफल, गुड़ और सफ़ेद तिल अर्पण करने हैं। और होली की रात को ओम श्री प्राणदायै नमः, ओम श्री प्राणदायै नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। यदि समय है तो 1008 बार जाप करेंगे तो और अच्छा होगा। चलते हैं पाइसेस यानी कि मीन की तरफ। आपके लिए पूर्णिमा के समय चंद्रमा आपके 7वें घर में रहेंगे यानी कि कन्या में। आपसे एक ही चीज़ कहूँगा कि थोड़े और सोशल बनिए, अपनी सोशल लाइफ को और इम्प्रूव कीजिए, बड़ा कीजिए। जब मैं प्रोफेशनली देखता हूँ तो मुझे ये लग रहा है कि जो लोग बिजनेस करते हैं, शायद आप पार्टनरशिप की सोच रहे हैं, और ये समय अच्छा रहेगा। ये 15 दिन पार्टनरशिप के बारे में सोच विचार करने के लिए, चीज़ें फाइनलाइज करने के लिए बहुत अच्छा दिख रहा है। और अपनी थोड़ी सोशल लाइफ इम्प्रूव कीजिए। साथ ही में अपने पुराने दोस्तों से
इन 15 दिनों में मिलने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आपके मन में भी है, उनके मन में भी है, लेकिन मिल नहीं पा रहे बहुत समय से। तो यदि इन 15 दिनों में आप अपने पुराने दोस्तों से मिलते हैं तो एक अंदर से आपके अंदर हैप्पीनेस आएगी और अच्छा आप फील करेंगे। लॉन्ग टर्म प्लानिंग के हैं ये 15 दिन। अपने आने वाले 6 महीने 1 साल कैसे प्लान करने हैं, उन सब चीज़ों के लिए ये 15 दिन बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि आपकी सोच पॉजिटिव रहेगी, क्रिएटिव रहेगी और बहुत अच्छी प्लानिंग आप कर पाएंगे। काफ़ी साहसी रहेंगे और साथ ही में अपनी हॉबीज़ पर भी आपका बहुत ध्यान जाएगा और ओवरऑल आपका जो मूड है वो काफ़ी पॉजिटिव रहेगा, करेजियस रहेगा। ऐसा दिख रहा है कि कुछ जो नकारात्मकता चल रही थी, प्रॉब्लम चल रही थी, बहुत हद तक इन 15 दिनों में उसका अंत हो जाएगा और पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन, पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं इन 15 दिनों में आपकी लाइफ में। साथ ही में अपने आप को बहुत फ्री फील करेंगे, एक स्वतंत्रता का अनुभव होगा आपको। ऐसा लगेगा कि आप किसी बंधन में नहीं बंधे हैं, किसी पे डिपेंडेंट नहीं हैं। तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है आपके लिए। तो आपके लिए सब कुछ अच्छा ही दिख रहा है। ये जो पूर्णिमा का राशिफल है आपके लिए पॉजिटिव ही रहेगा। अब होलिका और होली की बात करते हैं। होलिका की रात को आपको गुड़, गेहूं, 5 लौंग के दाने, 2 जायफल और सफ़ेद तिल। गुड़, गेहूं, 5 लौंग के दाने, 2 जायफल और सफ़ेद तिल, ये सब मिला के आपको होलिका की अग्नि में अर्पण करने हैं। और होली की रात को ओम श्री पद्मायै नमः, ओम श्री पद्मायै नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। यदि समय है तो 1008 बार जाप कर सकते हैं। तो ये था पूर्णिमा का राशिफल जो 18 मार्च को पड़ने वाली है। साथ ही में उपाय भी थे होलिका दहन के लिए और होली की रात के लिए। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।